पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। दोनों देशों के बीच सुलह कराने की आखिरी उम्मीद यानी तुर्की ने भी अब मध्यस्थता से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। बातचीत पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अब खुली चुनौती दे दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो वो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करेगा। दरअसल तुर्की पिछले कुछ समय से इस्लामाबाद और काबुल के बीच तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खबर है कि तुर्की ने खुद को इस मध्यस्थता से अलग कर लिया है। वजह साफ है, तालिबान का रवैया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ शर्तें और मांगे रखी थी, जिन्हें अफगान तालिबान ने सिरे से खारिज कर दिया। तालिबान ने दो टूक में कह दिया कि वो पाकिस्तान के दबाव में नहीं आएंगे। इसके बाद तुर्की को लगा कि अब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। पाकिस्तान ने समझौते के लिए 5 बड़ी शर्तें रखी थी। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान टीटीपी के कट्टर आतंकियों को उसे सौंप दे। डूरन लाइन के साथ 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और माल की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाए। काबुल अपनी नीतियों में इस्लामाबाद की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। पाकिस्तान में रह रहे अफगान शरणार्थियों को तुरंत वापस बुलाया जाए। पाकिस्तान की शर्तों पर तालिबान का जवाब। इन शर्तों को सुनते ही अफगान प्रशासन का रुख सख्त हो गया। उन्होंने इन सभी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। तालिबान प्रशासन का कहना है कि ये शर्तें अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला है। वो अपनी जमीन पर किसी दूसरे देश की शर्तों को लागू नहीं होने देंगे। तुर्की और कतर की भूमिका। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। तुर्की ने लगातार कूटनीतिक समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अफगान तालिबान से कोई लिखित सुरक्षा गारंटी हासिल नहीं कर सका। यही नहीं, मध्यस्थता कर रहे देशों के बीच भी दरारें आ गई हैं। पाकिस्तान राजनयिक अब कतर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनका आरोप है कि दोहा अब निष्पक्ष नहीं रहा, बल्कि वो अफगान तालिबान की बात मानता दिख रहा है। कतर से भरोसा उठने और तुर्की की कोशिशों के नाकाम होने के बाद पाकिस्तान की नजरें अब सऊदी अरब पर टिकी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अब सऊदी अरब को ही वो आखिरी भरोसेमंद जरिया मान रहा है, जो दोनों देशों के बीच तनाव को कम करा सकता है। बातचीत फेल होते ही पाकिस्तान के तेवर आक्रामक हो गए। इस्लामाबाद का आरोप है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने चेतावनी दी, उनका सब्र अब टूट रहा है। अगर सीमा पार से आतंकवाद नहीं रुका तो पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर क्रॉस बॉर्डर एक्शन करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक या अन्य कोई सैन्य कार्रवाई की तो तालिबान भी चुप नहीं बैठेगा। इससे क्षेत्र में हालात बेकाबू हो सकते हैं। तुर्की के हटने के बाद अब दोनों देशों के बीच संवाद का कोई पुल नहीं बचा है, जो स्थिति को और गंभीर बना रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान जिस तालिबान की जीत पर कभी जश्न मनाता था, आज वही तालिबान उसके गले की फांस बन गया है। तुर्की के जाने के बाद अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई हमले की गलती करता है या फिर ये सिर्फ गिरहभव की है।